हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त कंपनियां जो आने वाले टाइम में आपको मोटा रिटर्न्स बना के रखती है। अगर स्टॉक मार्केट दोस्तों यहाँ से थोड़ा क्रैश होता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। इन सारे स्टॉक्स में काम करके अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हो। तो इन कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। गिरावट के टाइम में अगर आपको ये कंपनियाँ मिलती है तो ये लक्की आपके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है दोस्तों 2808 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप देखते हो तो दोस्तों ये कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर है। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्या है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। जो भविष्य का फ्यूचर जिस सेक्टर पे है दोस्तों उस पे ये काम कर रही है। तो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो। तो दोस्तों ये कंपनी क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस पे काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद दोस्तों जो पावर कंपनियों के बाद पावर से चलने वाली ईवी की जो गाड़ियाँ चलेंगी, उसके बाद हाइड्रोजन से बसेस बनेंगी, बसें चलेंगी दोस्तों, गाड़ियाँ चलेंगी। तो उस पर काम कर रही है। तो इस कंपनी इस ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, तो ज़बरदस्त है। इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों बेहतरीन आपको पैसा बना के दे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हो तो दोस्तों इसका जो हाई बनाया है 3024 के आसपास बनाया है, और 2100 दोस्तों इसने लो बनाया। उससे पहले दोस्तों यहाँ से क्या है, जियो फाइनेंशियल्स डीमर्ज भी हुआ है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। ज़बरदस्त डिविडेंड भी मिलता है आपको इस कंपनी से, स्टॉक एप्रिसिएशन भी मिलता है। और दोस्तों फ्लैक्चुएशन इसमें अच्छी खासी रहती है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू हमेशा पैसे यहाँ से कमा के अच्छे खासे स्टॉक्स में काम करके दोस्तों उसके बाद इसी कंपनी में लगा सकते हो। तो रिलायंस इंडस्ट्री शानदार कंपनी है, अच्छा खासा फ्यूचर है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंपनी को आप क्या लॉन्ग टर्म के रख सकते हो। जब जब गिरावट मिलती है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी समझ के इस कंपनी में क्या एसआईपी करनी है। क्योंकि स्टॉक प्राइस दोस्तों थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ पे एसआईपी करके जितना स्टॉक को आप नीचे लेवल्स पे ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो लॉन्ग टर्म में उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है। कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन में जाने से बेटर है कि दोस्तों इन स्टॉक्स पे काम करके अच्छा खासा पैसा बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स क्या है, ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जिस पे आप अच्छा खासा काम करके पैसा बना सकते हो वो है आईआरसीटीसी। तो दोस्तों आईआरसीटीसी दोस्तों जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत एकदम हाई ये स्टॉक भागा था। उसके बाद आपको क्या मिला था वहाँ से 1:5 का दोस्तों क्या है स्प्रेड मिला था। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे तक कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक। अगर आप इसको देखो एक साल में देखेंगे तो अच्छे खासे 58% दोस्तों इसने क्या रिकवरी करी है। अगर 5 साल का आपका सर चार्ट पैटर्न ही देखोगे तो दोस्तों जब ये स्प्लिट हुआ तो उसके बाद इसने पूरा पूरा क्या है कंसोलिडेशन फेज दिखाया। यहाँ पे क्या मैक्सिमम रिटेलर्स निकल गए। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूचर का काम है। फ्यूचर दोस्तों रेलवे में इतना काम होना है कि आने वाले दोस्तों 100 साल भी इसमें काम चलेगा तो भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इतना विस्तार होना है। पूरे कोने कोने पे मेट्रो जानी है, बुलेट ट्रेन्स जानी है। बुलेट ट्रेन्स दोस्तों अगर यूरोपियन कंट्री में कंपेयर करोगे दोस्तों 1980-70 में आ गई थी वहाँ पे बुलेट ट्रेन्स। ठीक है। तो यहाँ पे तो दोस्तों अभी इसकी शुरुआत ही है। तो अभी यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ है रेलवे इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग से। ठीक है। कैटरिंग से इनका 50% का रेवेन्यू आता है। इनकी जो ड्रिंकिंग वाटर नीर है दोस्तों वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और उसके बाद दोस्तों क्या है, ये टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त आने वाले टाइम में काम चल रहा है। एक बार सारी ट्रेन पटरियों पर आ जाएंगी तो इनकी ऑटोमेटिकली एक पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ट्रेन से एक बार पटरी पे आ गई तो दोस्तों लाइफ टाइम पैसा बना के देगी। अच्छे खासे इनके अर्निंग्स रहेगी। गवर्नमेंट की होल्डिंग है अच्छी खासी, आपको यहाँ से डिविडेंड बोनस। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है कंपाउंडिंग का भी भरपूर फ़ायदा होगा इस कंपनी में। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो तो इस कंपनी की। ठीक है। अभी 1000 के आसपास चल रहा है, 604 के आसपास नीचे गया था, अच्छी खासी रिकवरी करी है। तो यहाँ से स्टॉक प्राइस दोस्तों आगे को बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है इंडिया में। ठीक है। इंडिया को भी दोस्तों चाइना के लेवल पे जाना है एक टाइम के बाद, यूरोपियन कंट्रियों को टक्कर देनी है। तो ये सारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को भागना पड़ेगा। तो ये सब दोस्तों काम होना है सब लॉन्ग टर्म में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होल्डिंग का मेन रोल होने वाला है आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों क्या है, एसआईपी में काम करना है। ये नहीं कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो आपने एक ही बार में आज ही पूरे के पूरे सारे शेयर्स आईआरसीटीसी में डाल दें। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में पैसा उसी का बनता है जो पेशेंस, धैर्य और डिसिप्लिन से काम करता है। ठीक है। जब जब नीचे गिरावट होती है तब तक स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, और यहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने के पूरे
पूरे के पूरे चांसेस है, क्योंकि काम धंधा बिल्कुल ज़बरदस्त है। बीच में गिरावटें आपको मिलते रहेंगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक 1 रुपये का है तो यहाँ से 1000 रुपये का हो जाएगा। उसको 1000 रुपये के जाने के लिए दोस्तों बहुत बार ऊपर नीचे गिरना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अर्निंग्स की प्रॉब्लम्स होगी, तो और बहुत सारे बीच में क्या है आपको अप्स एंड डाउन, जैसे कोरोना, ठीक है, वॉर, ये सारी सिचुएशन को झेलना पड़ेगा। उसके बाद ये कंपनी आपको मल्टीबैग रिटर्न्स देंगी। तो इस कंपनी को ज़बरदस्त आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। कंपनी का काम धंधा ज़बरदस्त है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री को जर्नी है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो, ठीक है। अगली जो तो दूसरी कंपनी है दोस्तों जो आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगी दोस्तों, वह है गेल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों एक हिसाब से आप इसको कह सकते हो मोनोपोली कंपनी है, ठीक है। गेल इंडिया क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है, सबसे पहले बिजनेस दोस्तों, बिजनेस को समझिए, ठीक है। बिजनेस आपको पता है तो आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो जितने भी ऑनलाइन जितने भी दोस्तों ट्रेडिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उस पर ये काम करती है। और एक लौती कंपनी है दोस्तों, क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है। इनकी दोस्तों हज़ारों किलोमीटर की क्या है, हज़ारों किलोमीटर की पाइपलाइंस बिछी है, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर की एंट्री भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है। तो यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर दोस्तों यहाँ पे रिस्क नहीं उठाएगा। तो इस कंपनी को क्या है, मोनोपोली दोस्तों, एक हिसाब से मोनोपोली कह सकते हो। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आने वाले टाइम में दोस्तों हाइड्रोजन गैस पे भी काम करेगी, उनकी सप्लाई करेगी, दूसरे नेचुरल गैसों की सप्लाई करेगी। तो काम धंधा बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या डिविडेंड मिलने को दिखता है, तो बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड। देखो डिविडेंड यील्ड आपने देखोगे तो 4.15%, यानी कि आपको एक एफडी से ज़्यादा डिविडेंड ये स्टॉक दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा डिविडेंड के साथ साथ आपको बोनस का शेयर्स का भी फ़ायदा होता है, ठीक है। कंपनी टाइम टू टाइम आपको क्या है बोनस शेयर्स प्रोवाइड करते रहती है। सपोज बोनस शेयर में क्या होता है दोस्तों, जैसा आपका 1000 शेयर है, ठीक है, आपने इसकी 1000 क्वान्टिटी ऐड कर ली कैसे भी, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। जब इसमें आपको बोनस मिलेगा तो इसकी क्वांटिटी हो जाएंगी 2000, ठीक है। जिसका 2000 है उसकी क्वांटिटी हो 4000, 8000 की हो जाएगी 16000, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इसको आपको 1:1 के बोनस में क्या है, एक के साथ एक शेयर फ्री मिलता है। पर आपका दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें आपका प्राइस थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, धीरे धीरे दोस्तों वो दोबारा वहीं पर ही पहुंच जाता है। फिर आपको क्या है बोनस, डिविडेंड और कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, ठीक है। इसलिए कंपनी, अगर आपका बिजनेस आपको पता है कि आने वाले 20 साल 25 साल की कंपनी चलने वाली है और ज़बरदस्त काम है, तो इसमें क्वान्टिटीज ऐड करके यहाँ से बोनस शेयर का भी मज़ा ले सकते हो, डिविडेंड से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस कंपनी को ध्यान बना के रखना है। 1 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 76% अच्छे खासे एकदम डिसेंट रिटर्न्स दे दिए हैं। तो अभी मार्केट क्रैश होता है या गिरावट होती है तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कंपनी में काम करने की, ठीक है। और अगर देखिए दोस्तों 5 साल का चार्ट देखोगे, एक हिसाब से 100% की रिटर्न्स दे देता है, आपका पैसा डबल कर देता है 5 साल में। अगर बैंक से कंपेयर करोगे तो बहुत फ़ायदा है इस कंपनी में, ठीक है। इस कंपनी को फोकस करते हैं। दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है TCS, ठीक है। अगर आप दोस्तों TCS देखोगे तो टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है और क्या है आईटी की ज़बरदस्त कंपनी है। तो आईटी सेक्टर में दोस्तों जब भी ग्रोथ आएगी तो सबसे पहले जो भागने वाली कंपनी होगी वो TCS ही होगी, ठीक है। 4 बार तक क्वार्टरली डिविडेंड देने का दमखम रखती है कंपनी, बहुत बार दिया है, सिर्फ 4 बार क्वार्टरली डिविडेंड, ठीक है। तो साल में 4 बार आपको डिविडेंड मिलता है इस कंपनी में। और इस कंपनी में क्या है, मार्केट कैप देखोगे तो दोस्तों 14 लाख करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक हाथी है स्टॉक मार्केट का। इसको गिराया और बढ़ाया जाना ऑपरेटर के बस की बात नहीं, ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी इसमें दोस्तों, अगर क्या है बड़ी कंपनी से 500, ठीक है, बड़ी कंपनी से अगर 5000 करोड़ का माल भी निकाल लोगे दोस्तों तो इस कंपनी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, स्टॉक प्राइस एकदम नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स इसमें बिल्कुल यहाँ पे खेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोई छोटी स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, अगर वहाँ पे 2000, 3000, 4000 करोड़ की कंपनी है, वहाँ से कोई 2-3 करोड़ के शेयर भी निकाल देगा तो दोस्तों वहाँ पे क्या गिरावट आपको दिख जाएगी। तो ऑपरेटर्स बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं इसमें। दूसरा जो आपका मूलधन है बिल्कुल सेफ है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ब्लू चिप कंपनियाँ, पूरे का पूरा सेक्टर डाउन चल रहा है तो ये स्टॉक भी आपको डाउन पे मिल रहा है। तो 4500 के आसपास इसमें बाईबैक भी निकाला था दोस्तों। आने वाले टाइम में यहाँ से दोस्तों 5000 जाता हुआ स्टॉक आपको दिखेगा। बस आपको क्या है थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन ठीक होने के इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस और होल्डिंग करोगे जितनी देर तक दोस्तों ये स्टॉक प्राइस नीचे रहेगा, जिसकी एक गरीब आदमी की दोस्तों क्या है स्टॉक
प्राइस जब तक नीचे रहेगा उतना फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि आप दोस्तों जब आपकी सैलरी आएगी तभी इसमें स्टॉक खरीद सकते हो। महंगा स्टॉक है तो क्या महीने के स्टॉक इसमें खरीदते रहोगे। जब ये स्टॉक जब पूरा का पूरा सेक्टर भागेगा आईटी, तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देगा। तो जितना नीचे लेवल पे रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदा है इस कंपनी में। और जो दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे दोस्तों अप एंड डाउन में काम करना चाहते हैं, उनको ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल स्टॉक हो रखा है। तो आपको ऊपर नीचे लेवल्स में काम करके यहाँ पे पैसा देगा। देखिए कोई यहाँ से लेके अगर यहाँ तक होल्ड कर रहा है उससे कितने 7% के रिटर्न बन रहे हैं। किसी ने यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड किया दोस्तों, उसके भी यहाँ पे 7-8% बन रहे हैं। तो 7-8% 10% करके दोस्तों 20 से 30% दोस्तों यहाँ से निकाल रहा है वो अच्छा खासा पैसा, वो भी सेफ शेयर से, ठीक है। तो अगर 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये भी 5 साल में आपका पैसा डबल करने का पूरा दम रखता है। तो ये सारी जितनी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं 5 साल में आपका पैसा डबल कर देती है, ठीक है। आप इनसे 15 से 20% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हो, उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। मार्केट हाई देखिए इसने 4200 के आसपास बनाया है और 3100 इसने लो बनाया है। और आपको डिविडेंड भी देती है 1.41 की। तो इस कंपनी में आप काम कर सकते हो। ज़बरदस्त कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। 30% देखो 30 का PE पे चल रही है, ठीक है। इस कंपनी में IT सॉफ्टवेयर की सबसे ज़बरदस्त कंपनी है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इनके पास रहते हैं, गवर्नमेंट के खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको देते हैं बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। 70 से 80% जो रेवेन्यू आता है विदेशों से आता है। तो विदेशों में मंदी चल रही तो स्टॉक में भी आपको क्या है डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक पर आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जो बहुत ही कम गिरावट में आपको गिरावट जिसमें होती है और जो बहुत ही रेयर गिरता है, तो उस कंपनी में आप पैसा बना सकते हो। देखिए साल के आपको टाइटन ने कितने 32 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो टाइटन कंपनी दोस्तों ये भी टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। तनिष्क वगैरह जो ब्रांड्स हैं वो इन्हीं के ब्रांड्स हैं। तो ज्वेलरी में अच्छा खासा काम करती है। जैसे जैसे ज्वेलरी के दोस्तों प्राइसेस बढ़ते हैं ये भी अपना क्या करते हैं कमीशन बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है। तो इनको अच्छा खासा दोस्तों फ़ायदा होता है। शादी ब्याह इंडिया में काफ़ी होता है। तो इनके क्या है दोस्तों सीजनल में अच्छे खासी रेवेन्यू जनरेट होते हैं, ठीक है। एक महीने में देखो तो एक महीने में दोस्तों 9% की इसमें गिरावट मिली है। तो ये भी बहुत रेयर चांस में नीचे आता है, तो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। एक महीने के अंदर 9% के नीचे गिरा हुआ है तो स्टॉक प्राइस आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कहाँ पर हुआ होता था दोस्तों, अगर देखें तो ये 3600 के आसपास होता था, ये 3200 के आसपास मिल रहा है। आने वाले टाइम में 4000 जाते हुए दिखेगा, ठीक है। लो इसने बनाया 2600, हाई बनाया 3800, ठीक है। तो अपने ने अभी अच्छे खासे बीच मिडिल में खड़ा हुआ है। बट ये क्या है स्टॉक बहुत फंडामेंटली अच्छी कंपनी ब्लू चिप कंपनी इसको कह सकते हो। मार्केट कैप देखोगे लार्ज कैप कंपनी है, 2.92 लाख करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देते हैं, 83 के PE पे काम कर रही है। तो इस कंपनी में दोस्तों अगर एक साल के रिटर्न देखो तो एक साल में कितने परसेंट 19% के डिसेंट रिटर्न बनाए हैं। 5 साल में देखोगे तो आपका पैसा दोस्तों 1.5 गुना कर दिया, ठीक है। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है उससे ज़्यादा करें तो उसको एक बोनस समझिए दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही हैं लगातार। अगर देखिए दोस्तों किसी ने किसी भी लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो आज अच्छा खासा पैसा बनना है। तो एंड ऑफ द डे दोस्तों स्टॉक मार्केट ऊपर को ही जाना है। तो और अच्छी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो भी ऊपर को जानी है। तो इनसे लेवल्स पे काम करके पैसा बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा दे रही हैं। ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त मार्केट कैप है और अच्छा खासा यहाँ पे क्या है कारोबार है, ठीक है। और ज्वेलरी का काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा इसकी डिमांड बनी रहेगी दोस्तों। स्टॉक मार्केट चाहे क्रैश हो जाए तो ज्वेलरी का काम धंधा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती है तो दोस्तों गोल्ड के रेट्स कम होते हैं, और जब गोल्ड रेट बढ़ते हैं तो समझो कि इक्विटीज़ में कम है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं दोस्तों ये कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता है। ज़बरदस्त कंपनियां हैं तो इन कंपनियों में आप काम करके अच्छा खासा पैसा कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। ज़बरदस्त बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। वीडियो पसंद है इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।